We will start the class because time is up now. So हम लोग नंबर और लेटर सीरीज देखेंगे. Numbers and letter series. एनालॉजी. नंबर लेटर सीरीज एक बार हमने पहले देखा है. ये एनालॉजी के बारे में है. तो एनालॉजी से क्या मतलब है वो देखेंगे. So what do I mean by analogy is that the word analogy means similarity, है ना. तो इस टॉपिक के क्वेश्चन में सिमिलैरिटी की बात होती है. Let us wait for some other students to join. Alright. I was saying कि इन नंबर्स एंड लेटर सीरीज एनालॉजी है. नंबर और लेटर सीरीज जो हमने पहले देख लिया है, लेकिन नंबर और लेटर सीरीज एनालॉजी उसके जैसा नहीं है ना. उसमें क्या होता था नंबर एंड लेटर सीरीज में कि आपको बेसिकली देयर सीरीज ऑफ नंबर्स है ना, 5-6 नंबर. सो यहाँ पे एक्चुअली आई शुड नॉट इवन राइट सीरीज. It should be number and letter should be number and letter analogy, right? So what I am reiterating is कि एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, है ना. तो सिमिलैरिटी किसी न किसी सेंस में, ठीक है. तो या जिसको हम ज्योमेट्री के टर्म्स में बोले तो कॉन्ग्रुएंसी, है ना. सो सिमिलैरिटी से क्या मेरा मतलब है और इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना. आपको क्वेश्चन में नंबर और लेटर सीरीज के राइट. सो इन द क्वेश्चन ऑफ नंबर एंड लेटर सीरीज क्या होगा कि आपको 4 टर्म्स दिए जाएंगे, है ना. अब और ये क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उससे काफी सिमिलर है ना अप्रोच. कहने का मतलब क्या है कि आपको दिया होगा A is to B, then C is to what, है ना. आपको इस तरीके से दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है. और ये कहेगा कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन जो है सी का डी के साथ है. तो आपको डी बताओ, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही होगा कि ए से बी का आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेशन और वही रिलेशन सी टू डी में लगाना है, ठीक है. तो और ये तो मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको जो है ए गायब कर दे. ए नहीं पता है लेकिन दिस इज टू बी इज टू सी इज टू डी, है ना. ये दिया हुआ है और आपको पता करना है कि ये क्या है. तो ये भी पता किया जा सकता है, ठीक है. कहने का मतलब ये है कि अब फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल, इससे पहले कि हम कैटेगरी में जाए हैं, है ना. और मैं आज नंबर और लेटर सीरीज में नंबर वाले पे फोकस करूंगा, लेटर वाले पे को नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं. तो मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं लिखता हूं 1:10, तो व्हाट इज 9:10.
है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है ऑप्शन में। और ऑप्शन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऑप्शन है, लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन है 45, सेकंड है 90, थर्ड ऑप्शन है लेट्स से 135 और फोर्थ ऑप्शन है 180, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, और हमेशा क्योंकि ऑब्जेक्टिव और रीजनल क्वेश्चन है, हमेशा आपको ऑप्शन देखना है ना। कई बार ऐसा होगा कि जो लॉजिक आप लगा रहे हो उससे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे बहुत लोगों को लग सकता है कि एक 1:10 है ना। तो एक और 10 के बीच में रिलेशन एक ये तो है ही कि ये जो 10 है, ये जो नंबर 10 है वो एक का 10 गुना है, 10 टाइम्स। एक रिलेशन ये भी है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 9 का है। तो हो सकता है 9 + 9 18। अगर ऑप्शन में 18 होता है ना तो वो भी एक पॉसिबिलिटी था, लेकिन ऑप्शन में 18 नहीं है, तो ये लॉजिक गलत है डिफरेंस वाला। तो बाकी लॉजिक क्या बचा कि 10 जो है 1 का इंटू 10 है ना, 10 टाइम्स है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 9 × 10 90। तो ये तो बिल्कुल एकदम प्रोपोर्शनलिटी ऐसे काम करती है, वो यहाँ पे हो गया है ना। लेकिन और भी रिलेशन हो सकते हैं, क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। और रिलेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं रिलेशन जो है A:B की बात करूंगा, ठीक है। तो जो इसका पहला टॉपिक होगा नंबर एनालॉजी, उसमें क्या क्या लॉजिक होता है, क्या क्या लॉजिक से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, वो हम देखेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है ना। तो you can write down if you are interested. So typical relationship between the numbers in a given pair can be any of the following, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पे गिवन पेयर की बात कर रहा हूँ, गिवन पेयर, तो पेयर वो ये है, ये पेयर है। ये पेयर अगर आपने इस पेयर ए से बी का अगर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लिया तो वही चीज आपको सी से डी लगाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या क्या मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या क्या नंबर एनालॉजी में क्या क्या लॉजिक होता है, जो सबसे पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या है जिसमें कि one number is a multiple of the other। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का मल्टीपल है। इसका एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी देख लिया अभी, है ना, कि ये नंबर इसका मल्टीपल है × 10 टाइम्स, है ना, ठीक है। तो वही लॉजिक हमने आगे लगा दिया कि 1 × 10 10 होता है, तो 9 × 10 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। सो ये पहला कैटेगरी है ना, जिसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया। अब जो है बाकी कैटेगरीज की बात करते हैं। दूसरा है वन नंबर इज द स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ द अदर, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे लेट्स से 49:7, देन 121 what, है ना। इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो 7 और
7 और 49 के बीच का क्या रिलेशन है कि 7 जो है वो √49 है। तो यहाँ से यहाँ भी यही रिलेशन होगा, क्वेश्चन मार्क पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो होगा √121 विच इज इक्वल टू 11 है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। तो जो रिलेशन यहाँ इस नंबर का इसके साथ है वही रिलेशन इस नंबर का इसके साथ भी आ गया। ठीक है, तो पहला लॉजिक हमारा क्या था कि एक नंबर जो है दूसरे का मल्टीपल हो। अभी दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि एक दूसरे का स्क्वायर या स्क्वायर रूट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे तो तीसरा कैटेगरी तुम लोग समझ ही गए होगे, स्क्वायर की बात की है तो क्यूब की बात कैसे नहीं होगी, है ना। तो अगला जो है वही है, द नंबर इज द क्यूब और क्यूब रूट ऑफ द अदर। कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का क्यूब या क्यूब रूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है ना, आपको ये दिया हुआ है 2:8 देन 5:1 है ना। तो यहाँ पे 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा 1.5। तो क्यूब या क्यूब रूट भी आपसे के लॉजिक पे भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, so this was an example. Moving on to the other category, the fourth one. तो ये जो है you can write it down if someone has. ठीक है, take half a minute and then हम लोग फोर्थ पे प्रोसीड करेंगे। और you can take obviously screenshot if you feel like. ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या है कि the two numbers, ठीक है, मैं आपको सारे जो पॉपुलर पैटर्न है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे पॉपुलर पैटर्न बिल्कुल ऑलमोस्ट हटवा दे रहा हूँ। ठीक है, यही मोस्टली आते हैं। ठीक है, तो आपको जो सोचने का डायरेक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए, है ना। क्यूब, मल्टीपल, स्क्वायर, क्यूब, और अब जो है आगे के जो पैटर्न देखेंगे वो। तो द टू नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ टू other numbers which themselves are related। तो कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल से इसको समझेंगे कि कह रहा है कि दो नंबर जो है ना, आपको दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, है ना, वो जिन नंबर्स के स्क्वायर्स हैं वो नंबर भी आपस में किसी तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। द टू नंबर्स आर स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स व्हिच देमसेल्फ आर रिलेटेड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि the two numbers are square of two consecutive integers or square of two consecutive even integer or two consecutive odd integer। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है, एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 36:64 देन व्हाट इज 100:2। तो ये जो है 6 का स्क्वायर है और ये क्या है 8 का स्क्वायर है। तो 6 और 8 क्या है, कंसेक्यूटिव
इवन इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, है ना। तो ये किसका स्क्वायर है? 10 का। तो अगला अगला इवन इंटीजर क्या होगा? 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144। समझ में आया? तो ये जो नंबर है वो आपस में कैसे रिलेटेड, ये दोनों तो स्क्वायर्स हैं जो ओरिजिनल नंबर आपको दिए हुए थे एनालॉजी फिट करने के लिए। तो आपको जो ओरिजिनल नंबर दिए हुए थे वो किसके स्क्वायर हैं? 6 और 8 के। और 6 और 8 कैसे रिलेटेड हैं कि वो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो वैसा ही रिलेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो लॉजिक आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको दो दो लॉजिक दिख रहे हो, लेकिन जो ऑप्शन ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है एक पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो करके, तो वो आपका अप्रोच गलत है। आप दूसरा आपको लॉजिक कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, so it requires quite you can say presence of mind kind of thing, you can say this. So 4 टाइप के देखे, अब 3 टाइप के और देखते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज और देखते हैं। तो कैटेगरी नंबर 5 क्या है? The two numbers are such that they are obtained by subtracting a certain number from the squares or cubes of two related numbers। ठीक है, क्या कह रहा है कि two numbers are such that they are obtained by subtracting a certain number from square or cubes of two related numbers, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या है? 59 है और ये 120 है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये 64 माइनस 5 और ये 125 माइनस 5 है ना। ये जो पीछे पीछे का हमने 4 लॉजिक देखा उनमें से कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो 64 जो है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या ये किसी स्क्वायर और क्यूब में से एक कांस्टेंट नंबर के सबट्रैक्शन का रिजल्ट है। तो ये क्या है? 4 का क्यूब माइनस 5 है ना, और ये क्या हो गया? 5 का क्यूब माइनस 5। तो बेसिकली कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के क्यूब का क्यूब में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना। एक कांस्टेंट नंबर है ना, एक सर्टेन नंबर जो है, वो सर्टेन नंबर अभी इस केस में क्या है? 5 है ना। ये 5 सर्टेन नंबर है वो, जो कि हमने दोनों क्यूब से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 5 59 आया, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 120 है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि ये क्या है? 15 का, सॉरी 15 का, एक सेकेंड, I think I made a error while framing the question. Let me check. So this should be 338. Yeah, now it's good. अब आएगा।
तो 338 बेसिकली क्या है, 7 क्यूब माइनस 5 है ना। तो अगला क्या आना चाहिए, 8 क्यूब माइनस 5 है ना। 7 का क्यूब क्या होता है जी, 343, तो 343 माइनस 5 338 है, तो ये आना चाहिए 8 का क्यूब माइनस 5, तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 माइनस 5 का होगा 507। ठीक है, तो ये भी इस सोचने का एक तरीका हो सकता है कि ये क्या कोई कंसेक्यूटिव स्क्वायर या क्यूब में एक सर्टेन नंबर सब्ट्रैक्ट करके ये रिलेशन बनाया गया है। ठीक है, तो एक ये हो सकता है, और सब्ट्रैक्टिंग इसमें काम करते हैं, इसमें सब कैटेगरी बनाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग या एडिंग। तो एडिंग भी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 59 है, वैसे वैसे हो सकता था, है ना, 66:127। तो बेसिकली ये क्या है, 64 + 2 है, और ये क्या है 125 + 2 है ना। तो बेसिकली 4 का क्यूब + 2 और ये 5 का क्यूब + 2। ठीक है, तो उसी तरीके से आगे आप बढ़ जाओगे। ठीक है, तो स्क्वायर या क्यूब में से एक कांस्टेंट नंबर को घटा के भी एक रिलेशन चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर पिछले 4 अगर आपके नहीं दिख रहे हैं तो आप ये डायरेक्शन में सोच सकते हो। एंड लास्ट जो है, द लास्ट कैटेगरी, और यू कैन से द लास्ट वे ऑफ थिंकिंग questions related to numbers analogy is that the two numbers can be consecutive, even, odd और प्राइम नंबर, है ना। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया जा सकता है 13:17 एंड देन 59:4। ठीक है ना, तो 13 और 17 क्या है, ये है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो 59 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 61 आता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 61 आ जाएगा। सो these are the some of the way, right, you can think when questions are pertinent to number analogy। ठीक है, so this 4 and these two, right, you can note down, एक मिनट। और इसके बाद जो है हमने नंबर सीरीज का जो सफिशिएंट थ्योरी था वो हमने देख लिया है। तो अब हम सीधा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को देखेंगे, right? Because these are very frequently seen questions in even in ABNTS exam as well as let's say your other government job related exams as well. So yeah, so I hope you would have noted down or either taken screenshot। हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। So just take a question, ठीक है, 25:36, ठीक है ना। और अभी मैं करवाऊंगा तो ऑप्शन जो है आपको दिए हुए होंगे, ठीक है ना। और ऑप्शन जो है आपको क्या है, 61, 63, 65, 50। ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस, आप लोगों को ये सीरीज देख के लग सकता है कि सर ये तो 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये तो 6 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर है तो पक्का अगला 8 का ही स्क्वायर होगा। लेकिन ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में
सब है आपको, बट 8 का स्क्वायर नहीं है ना। 64 कहीं पे भी है क्या? नहीं है। तो ये स्क्वायर वाला लॉजिक ऑल्दो बहुत टेम्पटिंग है, ऑल्दो एकदम सीधा स्ट्राइक करे कि नहीं नहीं स्क्वायर ही है ही, ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से वो लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, तो आपको कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। तब आप देखोगे कि इससे इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 11 है। तो क्या 49 प्लस 11 भी कोई है? तो 49 प्लस 11 60 ऑप्शन है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो आपको आपका जो पूर्वाग्रह है, जो आपको अंदर से लग रहा है कि ये लॉजिक लग रहा है मुझे, उसके बाद आपको चेक भी करना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर का सीरीज है, उसके बावजूद आपको अपना फिलॉसफी, अपना वे ऑफ थिंकिंग, अपना डायरेक्शन ऑफ थॉट जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देखा, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग जो है हमारा प्रैक्टिस का उस शीट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगेन दिस इज अगेन सेम थिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर, है ना, और ये हमेशा रह सकता है ना, फाइंड द मिसिंग नंबर। समझ आना ये देख के कि ये नंबर एनालॉजी है, या तो अगर रेशियो में नहीं दिया हुआ है तो नंबर सीरीज है। ठीक है, और अगेन ऑप्शन, ठीक है ना, बिना ऑप्शन के तो दुनिया भर का लॉजिक लग जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन अगर पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको जो है रिलेशन बैठाने के लिए नंबर सीरीज की तरह दुनिया भर के नंबर्स नहीं दिए, बस 2 ही नंबर हैं आपको। ठीक है, तो इसमें तो आप कुछ भी रिलेशन लगा सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि ये इससे 24 बड़ा है, ये भी बोल सकते हो कि ये इससे 51/27 टाइम्स है ये इसका, है ना, तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है, इसीलिए इस तरीके क्वेश्चन में जो है बिना ऑप्शन के कभी आपको आएगा नहीं, ये तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है कि अब नंबर के बीच में जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं उनके बीच का रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। 27:51, ठीक है, क्या है ये, ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये जो है पहला चार है ना, कि स्क्वायर क्यूब और ये सब स्क्वायर, मतलब पहला चार जो है तरीका क्या है कि स्क्वायर क्यूब और ये सब आइडेंटिफाई करना ना, कि स्क्वायर है, क्यूब है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे देखो इसमें से आपको ये लग रहा है कि 3 का क्यूब है, लेकिन बाकी आपको कहीं पे भी कोई किसी का क्यूब आपको नहीं दिख रहा है ना, तो स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक खत्म हो गया। अब सीधा जो है स्क्वायर क्यूब अगर नहीं दिखा है तो सीधा पांचवे पे आपको बढ़ना है ना, यानी कि किसी स्क्वायर या क्यूब, 2 स्क्वायर या 2 क्यूब में से कोई एक सर्टेन टर्म सब्ट्रैक्ट किया गया है ना। क्या ऐसा हो रहा है? इन नंबर के आसपास के स्क्वायर या क्यूब देखो, ठीक है, इफ यू लुक एट देम केयरफुली, तो 5 है ना, 5 का जो है स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 25 प्लस 2 है ना। उसी तरीके से ये नंबर अगर तुम देखोगे तो क्या है, 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, ये नंबर क्या है 49 प्लस 2 51। ठीक है, उसी तरीके से ये नंबर देखो तो क्या हो रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस 2 है ना, 81 प्लस 2 है 83। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, जो 5 और 7 में क्या रिलेशन है, 5 और 7 में ये रिलेशन तो है कि दोनों कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो अच्छा, सी ऑप्शन मैंने सी और डी सेम ऑप्शन लिख दिया, नहीं, सी ऑप्शन है 123। ठीक है, तो अगला क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि अगला जो है ऑड नंबर वो 11 है।
तो 11 का स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? 121 प्लस 2 123, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन के हमारे पास जो वर्कशीट है उसके तरफ हम बढ़ेंगे। 11 is to 25 and then 17 is to what, right? Try to think for about half a minute. ठीक है, मैंने कहा कि ये जितने भी आपको रिलेशन दिए, इसके अलावा भी है ना लॉजिक, ये सबसे पॉपुलर क्या कहते हैं कैटेगरीज है क्वेश्चन, ये सबसे पॉपुलर पैटर्न है क्वेश्चन। बट इसके अलावा भी कई तरीके के पैटर्न्स हो सकते हैं ना, जितने तरीके के आप सोच सकते हो है ना, उतने तरीके के हो सकते हैं इसमें, है ना। तो ये जो है इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि 11 और 25 है ना, ये किसी स्क्वायर मतलब ये तो 5 का स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना, और ना ही कोई किसी का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ये है, लेकिन ये तो एग्जैक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्यूब वाला रिलेशन तो है जो मुझे कहीं भी क्लियरिटी से वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये 2 के क्यूब से 3 ज्यादा है, ये 3 के क्यूब से 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कोई रिलेशन नहीं मिला। बट एक चीज यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन में सॉरी मैं ऑप्शन देना भूल गया, ऑप्शन देता हूँ my bad, sorry. So it's A is 33, B option is 28, C option is 41, D option is 37, and E option is 34. ऑलराइट, सो अभी अगर यहाँ पे तुम देखो, इसके बीच में 14 का डिफरेंस है, लेकिन 17 प्लस 14 क्या ऑप्शन में है हमारे पास? नहीं, 31 तो ऑप्शन में नहीं है। एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, 11 इंटू 2 प्लस 3 है ना, यानी कि 11 इंटू 2 22 प्लस 3 भी 25 आता है। तो ये लॉजिक लग सकता है क्या? तो 11 इंटू 2 क्या होगा? 34, और प्लस 3 क्या आएगा? 37। तो ये ऑप्शन में आपके है, राइट। तो ऑप्शन डी। तो इसके अलावा और कोई लॉजिक जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जो कि ऑप्शन में मिल रहा हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कि ऑप्शन की तरफ देखना जरूरी है। आपका लॉजिक जो है वो आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने अगर आपके लॉजिक के हिसाब से ऑप्शंस नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब आप किसी दूसरे डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा इफ यू वांट टू करेक्ट दी क्वेश्चन। ठीक है, सो वी हैव लिस्ट होस्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसमें से जितने ज्यादा कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू डू इट। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है? 196 256 है ना। तो सबसे पहला तो देख के स्क्वायर क्यूब चेक करना है, ये किसका स्क्वायर है जी? 14 का। ये किसका स्क्वायर है? 16 का। ये किसका स्क्वायर है? 18 का। तो ये पैटर्न फॉलो होते होते 20 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। 20 का स्क्वायर 400 है ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो काफी, क्योंकि मैं जब भी डिस्कस कर रहा था आप लोग ध्यान देते होंगे, सबसे इजी से फिर क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट होते जाता है ना। तो इट्स ऑलवेज फ्रॉम द फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी क्रिटिकल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हाई वी सी इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट, राइट। So second, first one is this, second one again स्क्वायर क्यूब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है।
ये 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है ना। 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। 729 किसका स्क्वायर है, 27 का। तो ये जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो यहाँ पे भी अगेन 2 का डिफरेंस, यानी कि 25 का स्क्वायर आना चाहिए ऑप्शन में। 25 का स्क्वायर होता है 625 ऑप्शन में, बिल्कुल है, ठीक है। तो फेयरली सिंपल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अगेन स्क्वायर क्यूब में दिख रहा है, समझ रहे हो। तो मोस्टली इसीलिए मैंने आपको जो प्राइमिटिव ऑर्डर पे स्क्वायर और क्यूबिंग चेक करने के लिए बोला कि मोस्टली ये ऐसा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन जितना ज्यादा इजियर एग्जाम की तरह आप दोगे, काफी मतलब इन टर्म्स ऑफ लेवल होता है ना कि सबसे टफ एग्जाम ये है, फिर उससे आसान एग्जाम ये है, तो उसमें जो सबसे आसान जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब इसी टाइप के रहते हैं, ठीक है। जो शुरू के 4 मैंने पैटर्न बताया उसी टाइप के रहेंगे, ठीक है। 121:169, अगेन आपको दिख रहा होगा ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है ना। तो डिफरेंस क्या है, +2 का। तो यहाँ पे +2 19 +2 क्या हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे देखो 19 +2 क्या होता है 441, लेकिन 441 आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 441 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो अब आपको इन दोनों नंबर को एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। ये नंबर लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होने के अलावा क्या है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स भी हैं, है ना। तो 19 भी एक प्राइम नंबर है, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है 23 आता है। तो 23 का स्क्वायर क्या आता है 529, वो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, राइट, समझ में है। So slightly difficult, slightly very having variation from previous question, right? And we'll see 2 others, then we'll call it a day. And let us look at question number 4. So again square 15 का स्क्वायर है ये, and this is square of 20, right? So difference जो है 5 का दिख रहा है मुझे। अब ये किस चीज का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो नेचुरली अगर मैं डिफरेंस वाले से बात करूँ 30 का स्क्वायर आना चाहिए, 30 का स्क्वायर यानी कि 900 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा मूविंग ऑन, ये क्या है 18 का स्क्वायर है, और ये क्या है 20 का स्क्वायर है, ये क्या है 24 का स्क्वायर है। तो डिफरेंस वाला लॉजिक अगला क्या होना चाहिए 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर तो आता है 576, लेकिन 576 तो ऑप्शन में है नहीं, तो अब क्या करें। सो अब बात आती है दूसरे ढंग से इन नंबर्स को देखने की। पहले हमने क्या चेक किया था, तो क्या आया था कि सब के सब क्या निकल रहे थे 13 और 19 प्राइम नंबर निकला था, है ना जी। तो फिर हमने देखा था कि अरे हाँ फिर हमारा जो है ये 19 भी प्राइम नंबर है, तो अगला जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर का। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है इसका ठीक उल्टा हो रहा है, यानी कि न 15 प्राइम नंबर है, न 20 प्राइम नंबर है, न 25 प्राइम नंबर है। वो सारे नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर की सीरीज है। तो अगला कॉम्पोजिट नंबर क्या आता है, इसके बाद 900 सॉरी 25 के बाद अगला प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर आता है 20। सॉरी हम लोग ये कर रहे थे ना, मैं बैठ, ये 24 है ना, 24 के बाद अगला कंपोजिट नंबर आता है 25। 25 का स्क्वायर रहेगा 625, so ए इज द ऑप्शन, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग। ठीक, इसके आगे जो है हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड आई विल बी टेकिंग अटेंडेंस, प्लीज डू नॉट डिस्कनेक्ट। ठीक है, अटेंड जो आप लोग नाम लिखते हो, वो जो डायरेक्टर सर ने जैसे सजेस्ट किया है, प्लीज उस फॉर्मेट में आप लोग नाम लिखिए। अदरवाइज जो है अटेंडेंस लेने में थोड़ा सा, बनाने में, एक्सेल में कन्वर्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जैसे लास्ट में मैं देख रहा हूँ संजना कुमारी, रश्मि कुमारी बीबीए, और ये पहले लिख दिया है, ठीक है। तो बीबीए आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को अपना जो बैच है, बैच 1 बैच 2 एंड देन रोल नंबर देन आईडी एंड देन नाम, इतना ही करना है, ठीक है।
तो ओके, इससे रिलेटेड जो है लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अटेंडेंस